हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। और आज हम करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You must have seen some of the landform features as shown in figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. तो देखिए, जो अर्थ का सरफेस होता है वो सेम नहीं होता है हमेशा। यानी कि वो कुछ जगह हायर होता है तो कुछ जगह वो लोअर होता है, कभी ऊपर होता है तो कहीं जगह नीचे होता है। ठीक है, तो फिर सेम नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता एरिया जो सरफेस होता है अर्थ का। जो अर्थ है उसमें की एक इनफाइनाइट वैरायटी होती है लैंडफॉर्म्स की। कुछ पार्ट्स जो है लिथोस्फेयर के वो रग्ड है। लिथोस्फेयर यानी कि वो हमारे अर्थ का, जैसे कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ देखे थे ना, डोमेन्स देखे थे अर्थ के। ठीक है, तो उसमें से है एक लिथोस्फेयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिस रॉक्स के ऊपर, पेबल्स जो पत्थर है उनके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, तो हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो रग्ड होते हैं, मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। तो कुछ लिथोस्फेयर तो रग्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं। कुछ तो ऊबड़ खाबड़ और कुछ एकदम फ्लैट होते हैं। ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये रिजल्ट होते हैं दो प्रोसेसेस के। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। तो लैंडफॉर्म्स जो है वो एक रिजल्ट है दो प्रोसेसेस का, और आप एकदम अमेज्ड हो जाओगे ये जान के कि जो ग्राउंड है जिसके ऊपर आप खड़े हो वो भी मूव करता है। उसके नीचे जो क्रस्ट होती है अर्थ की वो मूव करती है, लेकिन हमको ग्रेविटी की वजह से पता नहीं चलता। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो अर्थ, विद इन द अर्थ, जो अर्थ है अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले तो दो होते हैं, एक होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। यानी कि ऊपर देखिए कुछ जो होते हैं इंटरनल प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, कई बार जब लैंड होता है, जैसे कि कई बार जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की, क्रस्ट जो होती है, प्लेट्स जो होती हैं वो ऐसे दोनों टकराती हैं, तो फिर एक हायर सा ऊपर सा जो लैंड जो है या मिट्टी जो है वो रॉक्स वगैरह जो भी है, ठीक है, वो ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, सिंक हो जाता है, नीचे धंस जाता है। ठीक है, नीचे धंस जाता है और ऐसे सीज रिवर्स बन जाते हैं। So internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. तो इंटरनल प्रोसेस जो होता है उससे कई बार अपलिफ्टमेंट हो जाता है अर्थ सरफेस का, या कई बार क्या हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है लैंड। जो सेकंड है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस वेयरिंग होती है, वेयरिंग डाउन होती है और रीबिल्डिंग होता है ऑफ लैंड सरफेस। यानी कि देखिए, एक बड़ा सा पत्थर जो है, हाँ, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। ये जब देखिए विंड की वजह से या पानी की वजह से घिसता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जो मान लीजिए पत्थर हो तो बहुत
सारे पत्थर है वो खिसते जाएंगे तो फिर वो इतने छोटे से हो जाएंगे, लेकिन वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे और एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगे और फिर से वो बड़े से बन जाएंगे। ठीक है, फिर से एकदम वो मिल जाएंगे। ठीक है, और उससे पहाड़ बन जाएगा। तो देखिए जो वेयरिंग जो उतारना होता है, यानी कि देखिए वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस होती है उसको हटाना, वेयर अवे करना, इसको इरोजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्थर होते हैं ठीक है, वो विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से रब्ड होता जाता है, राइट, एंड देन वो खिसता जाता है और वो छोटा सा बन जाता है पेबल। ठीक है, so the second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the land surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. यानी कि deposition erosion का उल्टा है। डिपोजिशन में वो जो पत्थर थे, जो रॉक्स वगैरह पत्थर वगैरह थे, वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और फिर से क्या हो जाता है, इन बहुत सारे पेबल्स को मिलने, बहुत सारे पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह जो है ये सब जब मिल जाते हैं तो ये एक पहाड़ फॉर्म हो जाता है। These two processes are carried out by running water. ये दो प्रोसेसेस हैं, ये कैरिड आउट किए गए हैं रनिंग वाटर से, यानी कि बहते हुए पानी से, आइस से और विंड से। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की और प्लेन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन है वो एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस की, यानी कि अर्थ सरफेस जो है उसके द्वारा बनाई गई हैं माउंटेन्स, जो है फॉर्म की गए हैं। जो माउंटेन्स हैं उसमें स्मॉल समिट, यानी कि द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन्स में एक स्मॉल समिट होता है और एक ब्रॉड बेस होता है। ये कंसिडरेबली हायर होता है देन द सराउंडेड एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि अपन का माउंट एवरेस्ट। अब आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो एक माउंटेन है और वो 8 किलोमीटर है, 8000 मीटर। लेकिन कुछ जो माउंटेन्स हैं वो वाटर में होते हैं और वो भी इतने ही होते हैं, वो भी 8 किलोमीटर्स होते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर्स 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन वो नीचे होते हैं। तो आप सोचिए माउंट एवरेस्ट को चढ़ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर नीचे जाना कितना खतरनाक होगा। In some mountains, there are permanently frozen rivers or ice. They are called glaciers. तो कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, यानी कि वो बर्फ से ही बने होते हैं, इन्हें हम रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। ठीक है, और इन्हें ग्लेशियर्स बोला जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। वो माउंटेन्स जो कि एकदम आइस से, एकदम फ्रोजन से ढके हुए होते हैं, यानी कि बने भी उससे ही होते हैं। ठीक है, उन्हें ग्लेशियर्स बोलते हैं। कुछ जो माउंटेन्स होते हैं जो आप देख नहीं सकते, एज दे आर अंडर द सी। ठीक है, वो सी के अंदर होते हैं, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट की वजह से वो किसके अंदर होते हैं, सी के अंदर होते हैं। अब जैसे कि टाइटैनिक शिप था, ठीक है, टाइटैनिक जो शिप था वो भी एक चट्टान से, एक पहाड़ से टकराया था। ठीक है, और वो पहाड़ भी बहुत लंबा होगा। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। बहुत ही कम लोग जो हैं वो माउंटेन एरियाज में
रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, यानी कि जो स्लोप्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, लाइक दिस, बहुत डर लगता है ऐसे जाने में, और वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और बहुत ही कम जो लैंड होता है वो अवेलेबल होता है फार्मिंग के लिए। Mountains may be arranged in a line known as range. माउंटेन्स जो होते हैं वो अरेंज जो होते हैं एक लाइन में, जिन्हें हम रेंज बोलते हैं। बहुत सारे जो माउंटेन सिस्टम्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। द हिमालयाज, द एल्प्स, तो जो हिमालयाज है जो कि कहाँ पे है, एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, एंड साउथ अमेरिका में है, ये रिस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, माउंटेन्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं अपने हाइट और शेप्स में। 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। अभी जो फोल्ड माउंटेन होते हैं इसके भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन और होता है यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन का आपको एग्जांपल चाहिए तो देखिए अरावली हिल्स। देखिए माउंटेन्स ये लाइक ऐसे होते हैं, एग्जैक्टली नहीं, लाइक ऐसे होते हैं। और हमारे अगर हम हिमालय की बात करें तो ये ऐसे, इनकी तो एकदम पीक होती है, राइट, इनकी एकदम ऐसे। बहुत हाई होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनको चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल है। एंड माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालयस जो हैं ये तो ओल्ड बन ही नहीं रही हैं, ये तो इवन बढ़े जा रही हैं, राइट, हाई होते जा रही हैं, ये बूढ़े नहीं हो रहे। The Himalayan mountains are the Alps are youngful। हाँ, तो हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स जो है ये यंगफुल माउंटेन्स हैं जो कि रग्ड रिलीफ है और हाई कॉनिकल पीक्स हैं इनकी। ठीक है, यानी रग्ड रिलीफ मतलब ऐसे रग्ड है। और इनकी हाई कॉनिकल पीक्स एकदम ऐसी सुई जैसी एकदम। तो जो यंगफो, हाँ, उस पर जो अरावली रेंज है इंडिया में, ये एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion। तो और erosion की वजह से इसकी जो हाइट है ये कम होती जा रही है। देखिए erosion की हाइट कम होती जाएगी और जो डिपोजिशन होगा उससे फिर से बढ़ती जाएगी। यानी कि देखिए एक पहाड़ है, देखिए वो क्लाउड से टच करता है, अंदर पानी निकलता है, पानी, तो इसकी जो सॉइल है ये पानी के साथ जाती जाएगी और इसकी हाइट कम होती जाएगी। और ये सब जो सॉइल जो भी रॉक्स वगैरह सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, फिर से एक पहाड़ फॉर्म हो जाएगा और इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, the range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America, जो Appalachians है नॉर्थ अमेरिका में, ये एक यूरल माउंटेन है। एंड द यूरल, हाँ, Appalachians जो है वो ये एक नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन है। और जो यूरल माउंटेन है रशिया में, इनकी एक राउंडेड फीचर है और इनकी लो एलिवेशन है।
यानी कि राउंडेड फीचर लिया लाइक दिस। एंड लो एलिवेशन, हाइट बहुत कम है। दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्रिएटेड होते हैं जब लार्ज एरियाज जो होते हैं वो टूट जाते हैं और या फिर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं वर्टिकली। तो कई बार क्या हो जाता है, कुछ जो पार्ट है इन माउंटेन्स का वो अपलिफ्ट हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कुछ पार्ट इनका नीचे चला जाता है, लोअर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो अपलिफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट्स। और जो ग्रैबन वाला जो नीचे धंस जाता है, यानी कि जो नीचे धंस जाता है उस वाले पार्ट को हम ग्रैबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हॉर्स्ट और ग्रैबन। ऐसे होते हैं। अब जैसे कि राइन वैली है और वॉसेजेस माउंटेन जो है यूरोप में, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। तो चलिए एक बार हम इन माउंटेन्स को देखते हैं। द राइन वैली एंड वॉसेजेस माउंटेन। ये देखिए, ये है वॉसेजेस माउंटेन। यू कैन सी कितना सुंदर होते हैं वॉसेजेस माउंटेन्स जो होते हैं। कुछ ऐसे नीचे धंस हुए होते हैं, कुछ ऐसे। देखिए, ये तो हॉर्स होता है और ये वाला क्या होता है, ग्रैबन। ठीक है, ये देखिए, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर वैली है, मतलब बहुत, ये राइन वैली नहीं, सॉरी, ये वॉसेजेस माउंटेन। यूरोप जो है, हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स है दिस टाइप्स ऑफ माउंटेन। हाँ, the Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain systems. Locate them on the world map। तो आपको इसे वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना पड़ेगा, और या फिर एटलस में आप इन्हें फाइंड करेंगे। आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। ना वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं ये फॉर्म्ड है ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब जैसे है माउंट देखिए, वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसे कि हिमालय तो देखिए हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है और वो बर्फ़ से बना है। ठीक, देखिए वो मेल्ट हो सकता है, बहुत गर्मी आ जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि हाँ हो सकता है अरावली में हो सकता है, अरावली हिल्स में हो सकता है, राइट। अरावली जो माउंटेन है वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, जैसे कि जो किलिमांजारो है ये अफ्रीका में है, और हम जानते हैं अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा अफ्रीका में गर्मी होती है क्योंकि वो एकदम इक्वेटर के पास है और इक्वेटर में एकदम डायरेक्ट सनरेज जाती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और इसीलिए जो ये माउंट है किलिमांजारो, जो माउंटेन है किलिमांजारो, ठीक है, किलिमांजारो जो है ये अफ्रीका का माउंटेन है और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जो किलिमांजारो है इसमें वोल्केनो आने का डर जो है वो ज़्यादा रहता है। अब है माउंट फुजियामा। माउंट फुजियामा जो है जापान में है, ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसमें रिस्की है ये। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वो माउंटेन, हाँ, और सच माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अब हम जानते हैं माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं
वो वाटर का स्टोर हाउस होता है। यहाँ पे वाटर स्टोर होता है, इसलिए उसको वाटर का स्टोर हाउस बोलते हैं। बहुत से जो रिवर होते हैं हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. तो जो रिजर्वियर्स होते हैं उनको बनाया जाता है और रिजर्वियर को बनाया जाता है और वाटर को हार्नेस किया जाता है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स, जो वाटर होता है माउंटेन से, वो बहुत ज़्यादा काम आता है फॉर इरीगेशन के लिए बहुत काम आता है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो रिवर वैली है और जो टेरेसेस हैं वो एक आइडल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन्स जो हैं उनकी एक रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट किंगडम, प्लांट्स, एंड फोना होता है एनिमल्स। तो फ्लोरा के ऊपर, फ्लोरा जहाँ पे होता है वहीं फौना रहते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के पास कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं। फ्लोरा एंड फौना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, जो फॉरेस्ट होता है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है फॉर द एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम प्रोवाइड करता है, रेजन्स प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। एक आइडलिक साइट होता है माउंटेन्स टूरिस्ट के लिए, और दे विजिट द माउंटेन्स, वो विजिट करते हैं माउंटेन्स के फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये पॉपुलर है इन द माउंटेन्स। कैन यू नेम सम प्लेसेस, क्या आप कुछ प्लेसेस का नाम लिख सकते हैं इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स? अब बात करते हैं प्लेट्यूज की। तो जो प्लेट्यू है वो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ओके, इट इज़ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, और ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, देखिए अभी हम प्लेट्यूज की बात करें तो ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, टेबल के शेप के होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स है, माउंटेन का आपने ये हिस्सा निकाल दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो इन्हें हम प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लेटो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, और ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जो प्लेटो होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं विद स्टीप स्लोप्स। तो हाइट होती है प्लेट्यूज की वो ऑफन वैरी करती है फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। नाउ प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। जो प्लेट्यूज होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, ये यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। दी डेक्कन प्लेट्यू, अब जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो एक ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है। ठीक है, और ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केन्या में है, और तनाजिया जो कि युगांडा में है, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, आर अदर एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो तिब्बत प्लेट्यू है
ये हाईएस्ट प्लेट्यू है, जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, यानी कि सी लेवल से एकदम नीचे से ये 4000 और 6000 यानी कि 4 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर अबव है द मीन सी लेवल। जो प्लेटर्स हैं वो बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये रिच होती हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, बहुत से जो माइनिंग एरियाज हैं वर्ल्ड की वो लोकेटेड है इन प्लेटर एरियाज में। द अफ्रीकन प्लेटर, जो अफ्रीकन प्लेटर है ये फेमस है फॉर गोल्ड, यानी कि यहाँ पे गोल्ड मिलता है, और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन है। कोल और मैग्नीज जो है वो फाउंड किए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटो में। इन द प्लेटो एरियाज में वाटरफॉल्स जो होते हैं, सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। इन इंडिया द हुंद्रू, इंडिया में जो हुंद्रू है वो फॉल होता है, गिरता है इन द छोटा नागपुर प्लेटो है ऑन द रिवर सुबर्णिका। देखिए सुबर्ण रेखा से आप सुबर्णखा से याद कर सकते हैं आप इसको, इस रिवर को, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटर जो होता है रिवर में वो सुबर्णिका, हाँ, छोटा नागपुर प्लेटर ऑन द रिवर सुबर्णिका एंड द जॉग फॉल्स, जो जॉग है वो फॉल्स होता है इन कर्नाटका। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कुछ वाटरफॉल्स के। अब जो लावा प्लेटर्स हैं ये रिच है ब्लैक सॉइल में, दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। ज़्यादातर जो प्लेटर्स हैं वो उनकी एक सीनिक स्पॉट्स होते हैं एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। प्लेन्स जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रेचेस फ्लैट लैंड होता है, लाइक दिस, एकदम फ्लैट लैंड होता है। प्लेन्स जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के, और ये जनरली 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते अबव मीन सी लेवल, ठीक है। कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, यानी कि बहुत ऊंचे होते हैं, एक्सट्रीमली लेवल। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग, कुछ जो होते हैं वो रोलिंग होते हैं और अंडरलेटिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं फॉर्म्ड होते हैं रिवर्स के द्वारा और ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। जो रिवर होती है वो फ्लो होती है डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड एरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटेरियल, दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, sand and slit along their courses and in their valley. It is from their deposit that plains are formed. Generally plains are very difficult. Generally जो plains होते हैं वो बहुत fertile होते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का वो ईजी होता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिक, जो ये प्लेन्स होते हैं बहुत थिकी होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं वो बनाए जाते हैं बाय द रिवर्स फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा, ये जो प्लेन्स हैं ये गंगा के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। इंडिया में इंडिया में है ये, एंड द यांगत्से इन चाइना, और यांगत्से जो है वो चाइना में। प्लेन्स जो है वो मोस्ट यूजफुल एरियाज हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, और एक ग्रेट कंसंट्रेशन रखती हैं ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स। जो लैंड होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है कल्टिवेशन के लिए। इन इंडिया टू द इंडो जेनेटिक प्लेन्स है वो मोस्ट डेंसली पॉल्यूटेड रीजन्स है ऑफ द कंट्री। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रखा है लैंडफॉर्म्स ऑफ द पीपल एंड द पीपल।
ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंडफॉर्म। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में इन डिफरेंट वेज। जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट होती है माउंटेन एरियाज़ में। प्लेन्स जो था वो प्रोवाइड करते हैं मच बेटर कंडीशंस, और यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना भी इजी होता है। और यहाँ पे आप हाउस बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं इन अ प्लेन दैट अ माउंटेन than a mountain. हाँ, तो यहाँ पे हमको ये बता रखा है जो हमारे टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड प्यूपल में। देखिए जो लोग होते हैं क्या करते हैं, जहाँ पे नेचुरली हम उगा सकते हैं पेड़ पौधे, वहाँ पे तो हम उगाते नहीं हैं। हम किसी और लैंड को ले लेते हैं, किसी और लैंड में हम प्लांट्स वगैरह उगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए it is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. तो कई बार नेचुरल कैलामाइट्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं, राइट, एंड स्टॉर्म्स फ्लड्स भी आ जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। ह्यूज लॉस होते हैं ज़िंदगी में, प्रॉपर्टी जो है ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। By creative awareness about such incidences, we may lower the risks. तो कुछ अवेयरनेस को फॉलो करके हम रिस्क को कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स। तो आप अपने खुद की सराउंडिंग से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। हम लैंड को एक वेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उसमें हाउसेस बना देते हैं, फर्टाइल लैंड बना देते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज, हम गार्बेज वहाँ पे भर देते हैं ऑन लैंड और इन वाटर, मेकिंग देम डर्टी। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। तो ये नेचर के बाद जो हमको गिफ्ट दिए गए हैं, इन्हें हमको केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़। जो अवेलेबल लैंड है वो हमारे यूज़ के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हम एक अर्थ को ऐसी कंडीशन में छोड़ें कि वो एकदम सही हो, यानी कि आगे की जनरेशन के लिए अर्थ जो है वो अच्छी रहे। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।